Today we have Mr. Arvind with us, who is the area manager with ICICI Prudential Life Insurance Company Limited. Welcome Arvind sir to eSchool channel. Thank you ma'am. अरविंद सर, ये बताएं हमारे स्टूडेंट्स को कि फिनेंशियल मार्केट में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, तो आज आप हमारे बच्चों को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनते हैं उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दीजिए प्लीज। सबसे पहले ये बताएं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए? मैम, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए पहले तो जो सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन, और वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। आप आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, इट्स नॉट मैटर। आप चाहे डिस्टेंस से भी हैं, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, राइट। उसके बाद NISM एक हमारी अथॉरिटी है जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है, और ये 2 घंटे 1500 इसकी फीस होती है, और प्लस GST लगभग 1550 रुपए इसकी फीस होती है। और इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप कितनी बार इसका एग्जाम दे सकते हो। और 2 घंटे का एग्जाम होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं विद इन 2 आवर, और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जिस भी आप सिटी में रहते हो, पुणे में या आप महाराष्ट्र के किसी सिटी में रहते हो, बेंगलोर में, चेन्नई में, वहाँ अपनी जब आप फॉर्म फिल करने जाते हो साइट पे, तो वो बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। आप उस पर स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आप अपनी सिटी के हिसाब से, आप अपना नियरेस्ट एरिया के हिसाब से, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप उसमें अपना सेंटर ऑप्ट कर सकते हो। और टाइम भी उसमें मिलता है, टाइम स्लॉट में मिलता है, 3 से 2 का, 4 से 6 का, जो भी आपको सुटेबल करता है वो। ऑलराइट, सो इस तरह आप जो टाइम स्लॉट फिक्स किया, फिर आपको उस ऑथराइज सेंटर पर जाना है और वहाँ ऑनलाइन एग्जाम है, एम आई राइट? हाँ, ऑनलाइन एग्जाम है, और आपको वहाँ पे एक अपना ID कैरी करना होता है, या तो पासपोर्ट हो, या आधार हो, या पैन कार्ड हो। तो पैन कार्ड इज सफिशिएंट। सो एक बार आपने जब ये एग्जाम क्लियर कर लिया, इसका रिजल्ट ऑन द स्पॉट पता चल जाता है सर, या बाद में रिजल्ट आता है? इमीडिएट जैसे आप एग्जाम देते हो तुरंत रिजल्ट आप इधर से एग्जाम आपने इधर सबमिट किया, उधर अगले ही मिनट में प्रिंटर से आपका रिजल्ट निकल के आपके हाथ में आ जाता है विद इन अ सेकंड। वेरी गुड। तो एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? एग्जाम क्लियर करने के बाद हमारी कुछ कंपनियां हैं, जैसे आपका कैम्स है, UTI है, NSDL है, ये ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर हैं फॉर सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए। तो आप यहाँ पे जाके आप अपनी KYC करा सकते हो। उसमें KYC में आपको अपना पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, और आपका या एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड और पैन कार्ड मैंडेटरी है। 2 आपके पासपोर्ट साइज फोटो लगते हैं, और प्लस में आपकी फीस लगती है 500 के आसपास। उसमें नहीं, अभी ये फीस ज्यादा हो गई है, उसमें 2000 रुपए की फीस लगती है। और उसमें आपको अप्लाई करने के बाद विद इन अ वीक आपका ARN कोड आपका एक जनरेट होता है। ARN कोड, A फॉर अमेरिका, R फॉर रशिया, N फॉर नैनीताल। ARN कोड जनरेट होता है। फिर आप के पास जब ARN कोड आ जाता है, तो आप एक लीगल वे में, तो आप एक लीगल एडवाइजर बन जाते हो, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। तो फिर आप जिस भी कंपनी का फंड बेचना चाहते हो, अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बोले कि हम जिस भी कंपनी का सामान बेचना चाहते हैं, तो हमें उस फंड हाउस से जाके अपना वो लेना होता है। हम अपना ARN जाके वहाँ सबमिट करते हैं, तो हम अलग अलग फंड हाउस से अपना कांटेक्ट करके, तो वो हमें जो भी रिक्वायर डॉक्यूमेंट होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, हमको अवेलेबल कराते हैं, और हम मार्केट में जाके कस्टमर को सेल करते हैं। और जितना भी हम सेल करते हैं उस पर हमको ट्रेल कमीशन आती है। ट्रेल मतलब होता है, पहले क्या होता था कि आपने अगर म्यूचुअल फंड कोई लॉगिन किया, सपोज कर आपने कोई 50 लाख का म्यूचुअल फंड लॉगिन किया, और उस पर आपको 0.5% कमीशन आनी है, तो मतलब कि आपको 50,000 रुपए, मतलब 25,000 रुपए आपको आ गया। लेकिन अभी क्या है कि उसमें ट्रेल कमीशन हो गया। ट्रेल का मतलब ये होता है कि जितने टाइम तक आपका पैसा वहां पे रहेगा, सपोज करो आपने 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड आपने सेल किया, और उस पर 1% आपको 1 लाख रुपए की कमीशन आएगी। तो 1 लाख की कमीशन आपको एक बार में नहीं आएगी, वो 8,333 रुपए हर महीने आती जाएगी। मतलब जब तक आपका फंड वहां अलोकेट रहेगा, उस पर आपको वो कमीशन आती रहेगी। सो इट्स कॉल्ड ट्रेल कमीशन। दैट्स वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर। ये बताएं, अब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, तो ये तो अब आपको कंपनी टारगेट देती है कि आपने इतना सेल करना है, या यू हैव टू डिसाइड योर ओन टारगेट, और फिर इसमें इस आगे ग्रोथ क्या है?
एक्चुअली क्या है कि देखिए मैं अगर इस काम के लिए अगर आपको बोलूँ तो इसमें इट्स योर ओन वर्क, इट्स योर ओन बिजनेस। यहाँ पे कोई टारगेट नहीं होता, कोई कंपनी आपको टारगेट नहीं देती। लेकिन ये मैंने आपको जैसे बोला कि आपका बिजनेस है ये खुद का, तो इसमें तो स्काई इज द लिमिट। आप जितना सेल कर सकते हो उतना आप अर्न कर सकते हो, ओके। राइट। तो इसमें कोई टारगेट नहीं होता। बट आप ये है कि इसके जो इसका बेनिफिट ये है कि जैसे सपोज करो आज आपने 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड बेचा, तो पहले साल आपको उसका ट्रेल कमीशन आ गया, लेकिन ये ट्रेल कमीशन आपको नेक्स्ट ईयर भी आएगी उसी पैसे पे, जब तक आपका फंड वहां अलोकेट रहेगा। सपोज करो आपने 5 साल में आपने हर साल जो है 1-1 करोड़ का म्यूचुअल फंड बेचा, और 5 साल में आपने 5 करोड़ बेच दिया, 10 साल में आपने 10 करोड़ रुपए बेच दिया, तो उस 10 करोड़ पे 10 CR पे आपको आपकी कमीशन मिलती रहेगी जब तक कस्टमर अपना पैसा वहां से विड्रॉ नहीं करेगा। ऑलराइट। तो और अरविंद सर, मैं समझ गई आपकी बात। बेसिकली इट्स जब तक आपका वो स्कीम आपके कस्टमर का चलता रहेगा, यू विल बी गेटिंग योर रेगुलर ट्रेल कमीशन। ये बताएं कि जी ये तो बहुत अच्छा फिर करियर ऑप्शन हो गया, बिकॉज यू आर अ सोलोप्रेन्योर। आप अपने आप में ही बिजनेस हैं, जितना आप उसके अंदर मेहनत करेंगे वो आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल। स्किल्स फिर इस तरीके की चाहिए होंगी कि आप लोगों से मिलते जुलते रहें, आपको उनको कन्विंस करने का एक कैपेसिटी होना चाहिए। बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट आज के टाइम में इतना इम्पोर्टेंट है कि लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन उनको शायद ये समझ नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन दैट इज। इसमें मैं आपको दो चीज एक्सप्लेन करूंगा कि आपने बोला कि हमें इसके बारे में प्रॉपर लोगों से मिलते रहना चाहिए और बात करते रहना चाहिए। तो मैं आपको सच बताऊं तो इस नेचर के लोग ही इस बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल है, एक चीज। लेकिन मिलने से काम नहीं होता, आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए। yes. तो नॉलेज गेन करने के लिए तरीका है कि एक तो आपको मैं बीच में थोड़ा मिस कर गया, जब आप ARN जब आप NISM आपका जो एग्जाम लेते हो उसमें एक आपको बुक भी वो प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन। उसके उसी में से आपका सारा आता है, और एक बहुत टफ एग्जाम होता है वो। तो उसी के थ्रू एक तो वहां से आपको बहुत सारी नॉलेज आप गैदर कर गूगल सकते में हो। सर्च करना पड़ेगा NISM एग्जाम, उनकी वेबसाइट आप पे। NISM, हाँ हाँ, NISM आप उसमें डालेंगे तो ऑनलाइन NISM रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, बहुत और सिंपल है। ओके। हाँ, उसके बाद नॉलेज का गेन करने का तरीका ये है कि जितनी, जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज आपको ICICI प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड बेचना है या HDFC का म्यूचुअल फंड बेचना है, ये आपको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का बेचना है, DSP ब्लैक रॉक का बेचना है, तो ये कंपनियां अपने सेशन भी अरेंज कराती हैं ओके। बीच बीच में। हाँ, तो आप उन सेशंस को भी जाकर अटेंड कर सकते हो। दूसरा ये है कि एक इसमें और सहूलियत ये है कि आप थोड़ा सा और कस्टमर फ्रेंडली अगर काम करना चाहते हो, आप अपना खुद का भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो कि आपने अपने इतने सारे कस्टमर्स को म्यूचुअल फंड बेचा है, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपका सब दिखेगा। वहां पे आपको उनकी सारी परफॉर्मेंस, मंथली डिस्क्लोजर, आपके क्या प्रॉफिट है क्या लॉसेज है, वो आप कस्टमर को भी रेगुलरली वहां से भेज सकते हो, राइट। और तीसरा इसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे किसी को बड़े लेवल पे काम करना है तो वो हर फंड हाउस में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता। तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बीच में मीडिएटर का काम करती हैं बिटवीन यू एंड द कंपनी। ओके। तो सपोज करो कि अगर आपको 1 रुपए कमीशन आएगी तो वो उसमें से 10 पैसे 20 पैसे लेते हैं। तो फिर उसका फायदा ये होता है कि आपको अगर एक्सिस का म्यूचुअल फंड बेचना है तो आपको बार बार एक्सिस का ऑफिस में नहीं जाना है, आप उस कंपनी के ऑफिस में जाइए, आपको वो वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाएगा कि आपको एक जगह जाना है, कौन वहां से सी है सारा ये, काम हो जाएगा। कौन सी कंपनीज हैं ये? आप कुछ नाम बता सकते हैं हमारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन? हाँ, बहुत सारी कंपनी है, जैसे कार्बी है और UTI भी इस काम को करती हैं, और शेर खान है, बहुत सारी कंपनियां जो इस काम को करती है। So they basically are a link direct between the mutual fund company and the mutual fund distributor. यस 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 यस। सो अरविंद सर, कुछ और है जो मैंने शायद आपसे ना पूछा हो और आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, जो उनके करियर में उनको हेल्प करेगा एज अ म्यूचुअल फंड मैं तो if they मैं तो decide ये to come this? मैं तो आपको ये बोल सकता हूँ कि इसके काम को करने के लिए आपको कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ें, थोड़ा सा मार्केट को समझें, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सिंपल ग्रेजुएट आदमी भी यहाँ पे इतना पैसा कमा सकता है कि जितना एक नहीं बोलना चाहता मैं, इतना IIT नहीं कमाता। ओके। सो ऑन एन एवरेज एक अच्छी मेहनत करने वाला, बिकॉज आपने अगर बोला कि एक IIT का ग्रेजुएट 12 से 15 घंटे काम करता है दिन में, तो अगर 12 से 15 घंटे काम एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर करे, मेहनत से काम करे और अच्छे इन्वेस्टमेंट आए, तो कितना करीब कितना ऑन एन एवरेज महीने का मैम 12 से 15 घंटे अगर कोई मेहनत कर लेगा
वो तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, तो इतना पैसा आएगा कि वो संभाल नहीं, मैं सच बता रहा हूँ आपको। Alright. लेकिन अगर वो केवल दिन में केवल 5 घंटे मेहनत कर ले, केवल 5 घंटे, ओनली 5 आवर्स विद ऑनेस्टी, Okay. वो साल का आराम से, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं तो कम से कम 20 लाख रुपए अर्न कर सकता है। Wow, that's 15 very से 20 लाख रुपए आराम से। and beautiful thing is कि आप अपने खुद मालिक हैं, आपका खुद का बिजनेस है, आप हाँ, आप करने यू आर वाला योर ओन बॉस। हाँ, कोई आपका बॉस नहीं है, आपको कोई that's बॉस नहीं very करने वाला nice. है। हाँ, That's जरूरत है कि हम बच्चों को इसके बारे में बताएं बिकॉज जब हम स्कूल में थे हमें किसी ने ये बातें बताई नहीं। खैर एनीवे थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर चैनल। स्टे ट्यून्ड चिल्ड्रन, वी विल गेट यू मोर सच वीडियोस और थैंक यू सर।